प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं आप? कभी सुना है? मैंने नहीं सुना। कभी देखा है? जानते हो आप? नाम सुना है? नाम सुना है। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनके प्रति विचारधारा क्या है महाराज जी की? सुनेंगे फिर आपको विचारधारा बताएंगे। इस वक्त देश में साधु संतों की आपस में, कभी शंकराचार्य प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, कभी कोई संत किसी ऊपर संत के ऊपर टिप्पणी करने में लगा हुआ है। लेकिन एक तरफ सनातन धर्म है, एक तरफ इस्लाम धर्म है जो बिल्कुल शांत है। तो क्या इसी तरह से सनातन धर्म को इस्लाम से सीख लेनी चाहिए, या फिर ये आपस में इसी तरह से आपस में जो है लड़ाई कर करके आगे बढ़ते जाएं? यही जानने के लिए इस वक्त हम जो पूछे हैं, एक मौलाना साहब, हाफिज़ साहब की एक दुकान है। हमने चाहा कि चलते चलते राह गुजरते गुजरते एक मौलाना जी से हम इस पर एक राय पूछ ले कि ये जो देश में हो रहा है तो इस पर टिप्पणी क्या है, इस्लाम का नज़रिया क्या है, कि क्या ये साधु संत जो लड़ाई कर रहे हैं क्या ये उचित है, इस्लाम क्या कहता है, और आपकी व्यक्तिगत क्या टिप्पणी है मौलाना जी? मेरी क्या टिप्पणी होगी? जो आपस में शांति से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, और हर मज़हब अपने उसमें जो सच्चाई रखता है, तो आदमी को अपने मज़हब के हिसाब से अपने जो मज़हब की बातें उन पर अमल करना चाहिए। और दूसरे इस्लाम वाले जो कर रहे हैं उनको अपने उससे मतलब है, और जो दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं उनसे उनको मतलब है। और इसमें जो लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कुछ गैर ज़रूरी जो मकासद होते हैं उनको हल करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, तो कुछ धर्म की आड़ लेते हैं, कुछ पैसे की आड़ लेते हैं, कोई नेता नगरी की आड़ लेते हैं। इस तरीके से मुल्क में झगड़ा कराते हैं। तो पूरे इस्लाम को मौलाना क्या संदेश देते हैं कि इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए मौलानों में कभी इस तरह की जंग होती है क्या, जो साधु संत इस वक्त भारत में लड़ रहे हैं? नहीं, मौलवियों में तो कभी जंग नहीं हुई। हाँ, इल्म के हिसाब से बहस होती है, इल्म की यानी तकरार होती है, इल्म की तकरार होती मसाइल में। कोई किसी चीज़ को जायज़ देता है तो कोई किसी चीज़ को नाजायज़ देता है, तो इस चीज़ में तो तकरार होती है। लेकिन आपस में दिलकशीदगी या लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी ऐसे नहीं होता। बोलिए, हिंदू संत आपस में लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी, वो बड़ा अज्ञानी, तो क्या मौलानों में इस तरह का अगर होता तो फिर कैसे पता लगे कि कौन ज्ञानी है या नहीं है? तो इसका तोल मोल आप करते हैं या फिर ऐसे ही बात चलती है? देखो जी, जो बड़ा ज्ञानी बनता है वो ज्ञानी नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं, इल्मदार होते हैं, वो अपने आप को छोटा बनाते हैं और अपने आप को बिल्कुल खाकसार समझ के ज़िंदगी गुजारते हैं, तभी वो लोग बड़े होते हैं। और ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा दिखाने से इल्म का बड़ापन दिखाई नहीं देता। इल्म तो आदमी की शक्ल से झलकता है कि ये इल्मदार है, और जो एक क्या बोलते हैं उसको, यानी विद्वान है। विद्वान। अच्छा, आपने बाबा प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनको तो कभी सुना होगा यूट्यूब फेसबुक पे। उनके बारे में क्या विचार हैं आपके और इस्लाम के? मैंने ज़्यादा नहीं सुना उनके बारे में, बस खाली नाम ही सुना है। नाम सुना है? नाम और क्या सुना कि क्या कैसे हैं वो? विद्वान थे अपने आप में। थे नहीं हैं, अभी भी हैं, जीवित हैं। हाँ, तो विद्वान है और बड़े लोग।